नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर बनाओ डॉट नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एक और कमाल की वैकेंसी लेकर हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, अभी बीते दिनों एसएससी ने सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के टोटल 20,000 से अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिया है। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की कैसे आवेदन करना से लेके इसके सिलेक्शन और चयन प्रक्रिया और सैलरी तक की सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही साथ जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर दें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। हम आपको इसके वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि कहाँ से आप नोटिफिकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है वो 83 पेजेस का है, जिसको पढ़ने बैठेंगे तो हमारा सुबह से शाम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप हो सकता है यदि आप नए हैं तो नहीं समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर अप करते हुए हमने एक शानदार लेख लिखा हुआ है। सीधे हम वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सीधे लेख पे ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हम सीधे यहाँ से अपनी वेबसाइट पे आ गए हैं। हमारी वेबसाइट है कैरियर बनाओ डॉट नेट। ये गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं कैरियर बनाओ डॉट नेट और हमारी वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को आप वहाँ से सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा चुका है। यहाँ पे इस पोस्ट में आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें 20,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन इस बार मांगा गया है और ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से ही शुरू हो गया है और 8 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकेंगे। इन शॉर्ट में हम एक बार सारी जानकारियाँ दे देते हैं, उसके बाद डिटेल में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो इसमें मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया भी आप लोग देख सकते हैं, 4 स्टेजेस में होता है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ओके दोस्तों, अब चलिए हम डिटेल में वन बाय वन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यदि आप पहली बार एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन कर रहे हैं या हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जिनको सीजीएल के बारे में नहीं पता होगा, तो सीजीएल बेसिकली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है जो कि एसएससी कंडक्ट कराता है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार भारत सरकार का एक आयोग है जो कि कई महत्वपूर्ण विभागों में अलग अलग पदों के लिए स्नातकों की भर्ती करता है। स्नातकों की भर्ती के लिए ये सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यदि आप भी ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपके लिए सीजीएल एक सुनहरा मौका लेकर आया है इस बार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सीजीएल के थ्रू किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत सरकार के सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्न एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन, सीबीआई, सीबीडीटी, मतलब जितने भारत सरकार के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं वो सारे यहाँ पे उनमें वैकेंसी सीजीएल के ही थ्रू होती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो ये 17 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म इसका शुरू हो गया है। 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस आप 9 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे। तो आई होप आप लोग 8 अक्टूबर से पहले ही अपना आवेदन पत्र कंप्लीट कर लें। अब इसका बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल का टियर 1 एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एसएससी सीजीएल 1 एग्ज़ाम टियर 1 जो होगा 2022 का, इसकी परीक्षा दिसंबर में होनी संभावित है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए फ़ीस कितनी है। यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा। जबकि यदि एससी, एसटी, पीएच या आप महिला हैं तो आपको ये फॉर्म निःशुल्क भर सकते हैं। यदि आपको पहली बार करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपये। यदि आप दूसरी बार करेक्शन करेंगे तो आपको 500 रुपये तक का पेमेंट देना होगा। तो यहाँ पे यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि आपको पहली बार में ही इस तरीके से भरिए कि आपको ये 200-500 रुपये का अतिरिक्त पेमेंट न करना पड़े।
अब एज लिमिट की दोस्तों बात कर लेंगे तो एज लिमिट 1/1/2022 के अनुसार इस बार नोटिफिकेशन में मांगा गया है वो मिनिमम 18 ईयर्स यदि आपकी उम्र है और मैक्सिमम 27 से 32 साल तक होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल, यदि SC ST आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। आयु सीमा में अधिक छूट आप इसके नोटिफिकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो दोस्तों आप भारत सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, BA BSc BCom BTech ग्रेजुएशन है आप, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट और उन्हें जिन जिन पदों के लिए ये इसके थ्रू वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनमें किन पदों पे SSC CGL वैकेंसी कराता है। यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को भी हमने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे SSC CGL के ही थ्रू वैकेंसी की जाती है। उसके बाद अब थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो इसके आवेदन की पूरी प्रक्रिया इस लेख में हमने स्टेप बाय स्टेप दी है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो ये इस लेख में पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके लिए स्टेजेस क्या हैं, मतलब कैसे आप सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले टियर 1 की बात करेंगे। तो दोस्तों टियर 1 में सारे कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं जो जो फॉर्म भरे होते हैं। टियर 1 बेसिकली एक CBT एग्ज़ाम होता है और ये एक इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों की ये परीक्षा होती है और इसमें 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। टियर 1 में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को टियर 2 के लिए बुलाया जाता है। टियर 2 भी बेसिकली ये भी इसमें भी ऑप्शनल प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपको के, और इसमें कुल 4 पेपर होते हैं जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो होते हैं बेसिकली दोस्तों ये सारे कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट होके आते हैं टियर 1 से वो सारों सबको देना होता है। जबकि जो पेपर 3 होता है वो बेसिकली जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के पदों पे जो आवेदन कर रहे होते हैं उन्हीं को ये देना होता है। वहीं पेपर 4 जो होता है बेसिकली दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को देना होता है। पेपर ये जो टियर 2 का जो हर पेपर होता है यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये सब भी 200 ही अंकों का होता है, लेकिन आपको इसमें कुल 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब टियर 2 के बाद कैंडिडेट्स को टियर 3 के लिए बुलाया जाता है। टियर 3 पेन और पेपर बेस्ड होता है। इसमें आपको लिखित जवाब देना होता है। ठीक है, इसमें एसे राइटिंग, थ्रेसिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग के क्वेश्चनों का आपको जवाब देना होता है। यह परीक्षा भी 1 घंटे की होती है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं को आपके पास विकल्प रहता है और ये 100 अंकों की होती है। अब टियर 3 के बाद दोस्तों कैंडिडेट्स को टियर 4 के लिए बुलाया जाता है। टियर 4 बेसिकली एक प्रोफिशिएंसी या स्किल टेस्ट होता है। इसमें इसके कोई नंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन टियर 4 आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए टियर 4 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आल्सो। उसके बाद टियर 4 भी जो पास कर लेते हैं उनको फाइनली मेरिट लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। SSC CGL में मैक्सिमम जो पे लेवल है वो लेवल 8 की सैलरी मिलती है जो 47,600 का बेसिक पे होता है। बेसिक पे के साथ ही साथ इसमें आपको महंगाई भत्ता, HR और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। वहीं इसमें जो सैलरी का लेवल होता है लेवल 8 से लेके लेवल 4 तक के बीच की सैलरी दी जाती है। लेवल 8 मैक्सिमम होता है, लेवल 4 मिनिमम होता है। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल का बेसिक पे भी हमने मेंशन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। लेवल 4 में आपको इतना, और सॉरी लेवल 4 में 25,500 का। इस तरीके से ये था इसका सैलरी स्ट्रक्चर दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से आप आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे इस पोस्ट में सबसे ऊपर जो लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक कर आप सीधे इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है इसके थ्रू इसका ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं।
आधिकारिक नोटिस देखें विकल्प पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सीधे एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इस पोस्ट के नीचे उसका भी लिंक है, यहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और एसएससी की ही तरीके से रेलवे, यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में निकलने वाली वैकेंसी की अपडेट को तुरंत आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ ही साथ हमारी कैरियर बनाओ .net वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल सकती है और आसान हिंदी भाषा में देख सकते हैं। हम सारे लेख लिखते हैं तो वहाँ से आसान भाषा में आप लोग सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।